हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पढ़ाना सामाजिक अध्ययन, जो आपके प्रीवियस ईयर में डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, 2023 के ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है। ठीक है, आधात्विक खनिज है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर जो है ये आपका आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है ना, यहाँ पर उत्पादक पूछ रहा है, कभी कभी वो पूछ सकता है भंडारक राज्य। तो उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका है झारखंड, सबसे ज़्यादा ये उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग के द्वारा जल को दिखाया जाता है। आप जानते हैं जल जो होता है वो क्या है, नीले रंग से उसको दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन एक है, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी है, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन सी है, फलों सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। और ऑप्शन डी है, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये आपका कथन जो है वो सही नहीं है। क्या पूछा इसमें? सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है कथन। ठीक है, और फलों सब्जी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। ठीक है, बागवानी किसको कहते हैं? तो फलों सब्जी और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। ठीक है, तो भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन गलत है। जिसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन ए है असमानता, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है अशिक्षा, ऑप्शन डी है बेरोजगारी। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार का सूचक बोल रहा है, तो क्या है आपका? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ठीक है, तो ये आपको सबको पता होता है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके कि ये पुर्तगाल का ये यात्री था। ठीक है ना, वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे, वो पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो इकोनॉमिक जो संकट आया था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, वो कब आया था? तो वो आपका आया था 1929 में, मतलब 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र का महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपके 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किस वर्ष हिटलर के वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया? वर्साय की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन ए है नागासाकी, ऑप्शन बी है हिरोशिमा पर, और ऑप्शन सी है लंदन पर, और ऑप्शन डी है पेरिस पर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है।
देखिए कितना आसान है, 25-25, तो इसको याद रखे रहिएगा। 2525 किलोमीटर आपकी गंगा नदी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 102 है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र है आपके संविधान के भाग 4 में। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है आपके चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो आपके राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 104, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? छोटा या बहुत छोटा, बहुत बड़ा या अनंत? तो एटलस जो होता है वो मानचित्र है वो आपके छोटा, ठीक है ना, छोटा पैमाने पर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, 7 आपके आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। क्वेश्चन नंबर 106, डैश को धान के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है बाजरा। ठीक है, तो चावल को ही क्या धान के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा। बेल्जियम में भाषा के आधार पर विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत में वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा जो आपका राज्य है उसमें उसके कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत में वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 110, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है? ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में बोल रहा है, तो क्या होता है वो आपके सर्वोच्च पद? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 जो है ये आपके सामाजिक अध्ययन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।